आप सभी का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप आर्थिक सक्षम हैं तो आप इस बात पे गौर करिए, लग्ज़री का अंतर समझिए, ठीक है ना? लेकिन आर्थिक सक्षम होने का अर्थ ये नहीं कि आप पुराने ज़माने के, उस समय तो एक अलग माहौल था, अलग स्थिति परिस्थिति थी। उस समय की बातें और थी, वहाँ एक-एक रुपए की, एक-एक पैनी की, एक-एक आने की कीमत थी, ठीक है ना? अब ऐसी बात है, अब समय की कीमत है। लेकिन इस समय की कीमत के अंदर ऐसा नहीं करना कि हम क्या कहते हैं 5 स्टार में जा रहे हैं, एक कमरा 15,000 का मिल रहा है, हम कहेंगे नहीं हम तो स्वीट में रहेंगे, हम क्या कहते हैं और महंगे वाले कमरे में रहेंगे, मतलब कमरा लेंगे 40-50 हज़ार रुपये का, लाख रुपये। किस लिए भाई? आप सोचिए ना, जो काम आपका 15 में चला उसके लिए 5 गुना क्यों खर्च करना, 4 गुना, दुगुना नहीं ना? इसी अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है? आप जो नॉर्मल बिजनेस क्लास में चलते हैं आप चलिए ना, आपको क्या ज़रूरत है एग्जीक्यूटिव क्लास या फर्स्ट क्लास की टिकट कटवाने की? सीधी बात है। ये सब चीज़ें जब अच्छी लगती हैं, आप स्वीट लें, बढ़िया टॉप क्लास के कमरे लें होटल में, या क्या कहते हैं आप ट्रेन में जा रहे हैं, केवल फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं, आप जबकि सेकंड एसी में करिए, सबसे बेस्ट रहता है सेकंड एसी, ठीक है? बहुत मजबूरी हो तो क्या कहते हैं आपका टू टायर थ्री एसी है, नहीं तो अदर सेकंड एसी सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन मैं कुछ कहने, और कहीं फ्लाइट भी नहीं हो, सेकंड एसी भी ना मिले, फर्स्ट एसी मिले तो मजबूरी लेना चाहिए। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, आप कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं अपने स्थान से दूसरे 200 250 300 किलोमीटर में, आप बाई कार जाइए ना। आपको क्या ज़रूरत है बस में धक्के खाने की, क्योंकि उतना आप अफ़ोर्ड कर रहे हो आराम से। आप चाहे किराए की कार लीजिए, अपनी कार लीजिए, ड्राइवर करिए, जो भी कुछ, आप कार से जाइए आइए ना। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप क्या कहते हैं इधर-उधर से टैक्सी करें और मतलब क्या कहते हैं और कुछ बस का या ट्रेन का सफ़र करें। समय का बचाना है, अपने उस समय थकान होती है, वैसे बस में जाएँगे आप, मान लीजिए मैं जा रहा था यहाँ से, आप दिल्ली जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको समय की थकान हो, एक समय लगेगा और फिर ऊपर से क्या कहते हैं थकान अलग बनती है, फिर वो उतारेगी कहाँ पर, फिर आपको वहाँ से फिर कुछ साधन पकड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा तो आप अपने साधन करके जाओ, चाहे टैक्सी चाहे खुद की गाड़ी। बस मेरा भाव यहाँ पर केवल इतना ही है कि आपको यूटिलाइज़ करने का तरीका आना चाहिए। ये नहीं कि पैसे को भीच-भीच के करना, कंजूसी के हिसाब से नहीं चलना है। भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया, आप करिए। अपने पर उतना खर्च करिए जितना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहे, बढ़िया रहे, खाने-पीने में भी अच्छा बढ़िया रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये चीज़ें हर चीज़ पे लागू होती है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, खुल के खर्च करिए ना, क्या दिक्कत है? बढ़िया ढंग से हर चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से, हर चीज़ अच्छे ढंग से होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल जाओ जी वहाँ पे फिर पता करो, किसी से अप्रोच लगाओ, धर्मशाला में हमें कमरा दो जी, आप क्या कहते हैं हमारे लिए वो करो, या हम किसी का अप्रोच, किस लिए? भगवान ने आपको सामर्थ्य, किस लिए क्या कहते हैं किसी का अप्रोच लगाने? पैसा खर्च करो, तमाशा देखो। ये पैसा खर्च करने में भी मैंने इतना ही बताया आपको कि किस ढंग से करना, थोड़ा-सा एक आपको आइडिया दिया। लग्ज़री और थोड़ा-सा उससे नीचे वाले में लग्ज़री में क्या अंतर है? ठीक है ना? ये चीज़ है। इसी प्रकार से आप क्या कहते हैं घर के अंदर रह रहे हैं, अब जैसे हमारे मतलब ऐसे कई हैं वैसे लोग जो क्या कहते हैं घर में अकेले रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, जो भी कुछ हो, है ना? लेकिन वो क्या होता है, कोई नौकर नहीं रखते, एक आधा नौकर रख लिया, उसी से अरे भाई भगवान ने आपको सामर्थ्य मिला, आपको खुद की पेंशन जितनी आ रही है, आपके पीछे जितने सरोड़, आपके बच्चे वेल सेटअप, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो कम से कम ये कि आप खुल के अच्छा बढ़िया नौकर रखो ना। पूरा परमानेंट नौकर रखो, उसका अच्छा खिलाओ-पिलाओ, उसका अच्छा सारी सहूलियत दो, सब कुछ दो। वो आपकी गाड़ी भी चलाएगा, आपके साथ भी रहेगा, आपके कपड़े खाना सब बनाएगा, कपड़े धोएगा, खाना बनाएगा, आपकी तेल मालिश भी, मतलब सब काम, ठीक है ना? 2 नौकर रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका कोई विशेष खर्चा नहीं। खूब खाओ-पियो, मौज करो। आपको मजलिस लगानी लगाओ ना, सब तैयार हो जाएँगे। आपको जिस चीज़ का शौक हो उस चीज़ को आप रखो और आपको देखो आजू-बाजू हो जाएँगे। आपके पास इकट्ठे पैसा थोड़ा खर्चना पड़ता है, ठीक है ना? लेकिन अपनी सहूलियत लोग क्या करते हैं, अभी भी यही बताते हैं, और वह उन पुराने लोगों से मेरे को बड़ा अजीब सा महसूस होता है। अरे भाई आप थे पुराने, लेकिन आप रिटायर्ड एक ब्यूरोक्रेट्स हो, आप रिटायर्ड मतलब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो आप, ठीक है? भगवान ने पूरी छूट आपको दे रखी है, लेकिन फिर भी आप एक-एक रुपये को भीच-भीच के चल रहे हो, बड़ा गिन-गिन के चल रहे हो, एक-एक की वैल्यू बता रहे हो। किस लिए वैल्यू बताना भाई, है ना? तो इसीलिए बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, मेरे इतने सारे उदाहरणों से आप समझ जाइए कि लाइफ के अंदर क्या कहते हैं, खूब मौज से रहो, मस्ती से रहो, आनंद से रहो, अपने को अच्छे ढंग से खर्च करो, सब कुछ हो। अय्याशी वो होती है जब आप जा रहे हो कैसीनो पैसे उड़ा रहे हो, किसी बार में पैसे उड़ा रहे हो, किसी, है ना, किसी और कुछ में इधर फालतू कामों में पैसे खूब उड़ा रहे हो, मतलब लगातार, ठीक है, ज़बरदस्ती के जो, तो वो अय्याशी होती है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मंगल कामना, नमस्कार।